वेलकम जेनिक एजुकेशन। आज हम देखेंगे कि लाइन इंटीग्रल क्या है और लाइन इंटीग्रल को कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं और कैसे यूज़ करेंगे और क्या इसका बेसिकली क्वेश्चन का वेटेज रहेगा गेट में, वो चीज़ भी देखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं लाइन इंटीग्रल। देखिए अभी तक हम जो भी इंटीग्रेशन बेटा निकालते थे, जो भी इंटीग्रेशन हम करते थे वो हमारा स्ट्रेट लाइन के अलोंग होता था। किसके अलोंग? स्ट्रेट लाइन के अलोंग। 12th तक हमने यही किया है, लेकिन अब यहां पे हम लाइन इंटीग्रल का इस्तेमाल करेंगे। ये अलोंग किसकी होगा? अलोंग द पाथ। किसी भी पाथ में अगर हम मूव कर रहे हैं और उसका अगर मुझे इंटीग्रेशन चाहिए तो मैं किसका इस्तेमाल करूंगा? लाइन इंटीग्रल का इस्तेमाल करूंगा। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इतना बस समझेंगे कि अगर अलोंग द पाथ पूछता है तो एवरी टाइम यूज इन लाइन इंटीग्रल। क्लियर? तो यहां देखिए थोड़ा सा हल्का सा इसका देखते हैं क्या यूजफुल है। सपोज दैट ये पाथ है, ये स्ट्रेट लाइन तो है नहीं है, तो यहां से ये ए है और ये पॉइंट बी है। पहले थोड़ा इसका क्रक्स समझ लेते हैं हल्का सा 5 मिनट के अंदर, फिर इसके क्वेश्चंस देखेंगे। लाइन इंटीग्रल ए टू बी, यहां पे हम स्मॉल एलिमेंट ले लेते हैं डी आर। इस क्लियर? और एक कोई हमारे पास वेक्टर फील्ड है, वेक्टर एफ इक्वल F1 आई कैप, F2 जे कैप एंड F3 के कैप। क्लियर है? ये कोई एक वेक्टर फील्ड है जो हमें गिवन है, F1 आई कैप, F2 जे कैप एंड F3 के कैप। यहां पे हमने स्मॉल एलिमेंट dr ले लिया है, तो हमारे पास जो एलिमेंट है ये बेसिकली हमने 2 पॉइंट के बीच का एलिमेंट लिया है dr। तो यहां पे dr r वेक्टर हमारे पास क्या था? xi कैप, yj कैप एंड z के कैप। इस क्लियर? तो यहां पे dr वेक्टर क्या होगा? अगर हम चाहें निकालना चाहें तो dr वेक्टर इज dxi कैप एंड dyj कैप एंड dz के कैप। अब मैं इंटीग्रेशन पाथ के अलोंग निकालूंगा, और पाथ के अलोंग हम कैसे निकालते हैं वो चीज हम देखना है यहां पे। तो हमारे पास क्या आ गया? यही f इंटू ये आ गया वर्क। तो हम वर्क डन में क्या पढ़ते थे? यहां बस बेसिक समझना है। वर्क डन हमारे पास क्या रहता था? सम ऑफ इंटीग्रल वेक्टर एफ डॉट डी आर। क्लियर है? वेक्टर एफ डॉट डी आर, तो इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे? वेक्टर एफ इज गिवन F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। क्लियर है? इतना हमारे पास क्या आ गया? वेक्टर एफ की वैल्यू ये है F1 आई कैप, F2 जे कैप प्लस F3 के कैप, और मैं dr वेक्टर की वैल्यू रखता हूं, यहां पे आएगा dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप। क्लियर है इतना बात? अब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देखते हैं और हमें क्या मिलता है। लाइन इंटीग्रल हमें पता चलेगा। ये हमारा क्या है? लाइन इंटीग्रल। क्लियर है? तो लाइन इंटीग्रल हमेशा किसके अलोंग निकलेगा? पाथ के अलोंग, अलोंग द पाथ। इस क्लियर? अलोंग द पाथ हमें जब भी निकालना है तो वी यूज इन लाइन इंटीग्रल F1 dx प्लस F2 dy प्लस F3 dz। इस क्लियर? और इस पाथ को क्या करना है हमें? क्लोज्ड। अगर क्लोज्ड हो गया तो हमारा क्या निकल आएगा? पाथ के अलोंग जो भी हम लाइन इंटीग्रल लेना चाहते हैं वो हमारे पास आ गया। तो जो हमने 12th में इंटीग्रेशन पढ़ा है उसका ये क्या हो गया? जनरलाइजेशन हो गया। वहां पे हम स्ट्रेट लाइन के अलोंग निकालते थे, अब हम किसके अलोंग निकालेंगे? पाथ के अलोंग। अगर हम पाथ के अलोंग कैसे भी मूव कर रहे हो, जस्ट लाइक समथिंग दिस, इस तरह से मूव कर रहे हो, या किसी भी तरह से हमारा अगर मूवमेंट चल रहा है, तो उस मूवमेंट की स्टडी करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? लाइन इंटीग्रल की जरूरत पड़ती है। तो लाइन इंटीग्रल हमारा क्या निकल आया? ये। और ये लाइन इंटीग्रल क्या है? बेसिकली कार्टेशियन फॉर्म में है, और हमें यही पढ़ना है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है हमें ये चीज़ ज़्यादा सीखनी है, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम बहुत पास में है।
तो यहां पे क्या आया, लाइन इंटीग्रल f1 dx, f2 dy और f3 dz। अब यहां ध्यान रखिए, अगर मैं पूरे को, यहां पे सिंगल इंटीग्रल है, या तो लिमिट x की आएगी या y की आएगी या z की आएगी। अब हमें चेंज करना होगा, कैसे चेंज करेंगे वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। मैं तुम्हें क्वेश्चन ऑफ टाइप 5 से 6 कराता हूं, उन्हीं पे बेस्ड ही क्वेश्चन आएगा। आई एम श्योर के उन्हीं पे बेस्ड आएगा। यहां पे क्या आ गया, f1 dx, f2 dy और f3 dz, दैट इज कॉल्ड अ वेक्टर f डॉट dr वेक्टर। क्लियर है इतना? और ये क्या हो गया आपका, लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल एवरी टाइम यूज इन ओनली, हम कब यूज करेंगे, जब उसका हमारे पास पाथ के अलोंग होगा। अगर पाथ के अलोंग है तो एवरी टाइम यूज इन लाइन इंटीग्रल, और पाथ के अलोंग नहीं है तब तो कोई, हमारे पास 12th में जो एक मेथड था स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलना, सिर्फ स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही जाके हम निकाल सकते थे, पाथ के अलोंग नहीं निकाल पाते थे इंटीग्रेशन किसी वेक्टर फील्ड का। लेकिन अब हमारे पास फ्रीडम है कि वेक्टर फील्ड गिवन होगी और अलोंग द पाथ हम क्या निकाल पाएंगे, लाइन इंटीग्रल निकाल पाएंगे। क्लियर और नॉट क्लियर? अब हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे अभी, और कैसे इस्तेमाल करना है। मैं टाइप्स कुछ 5 या 6 टाइप करूंगा और सारा काम बन जाएगा आपका। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने यहां लिखा है कि कितना वर्क डन होगा O से लेके P में, P से लेके Q में और Q से लेके R में, ठीक है। और एक फोर्स फील्ड गिवन है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy जे कैप अलोंग द रेक्टेंगुलर पाथ। क्लियर है, ये पाथ दिया हुआ है। तो देखो हमें जाना कैसे है, पहले हम ये तय करें हमें कैसे पाथ के अलोंग जाना है। एक तो हमें ओपी पाथ लेना है, ये पाथ 1 है हमारा। क्लियर है, पहले यहां पे हम देख लेते हैं सारी चीजें। और ये पाथ 2 है, पहले क्वेश्चन को समझ लें पूरा। क्यू आर क्या होगा हमारा, पाथ 3 होगा। और ये क्या है हमारा, यहां तक लौट के आना है, ये पाथ 4 होगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, इसका ए भी लिख देंगे, रेक्टेंगल का एरिया। भैया ये फील्ड है, फील्ड के कारण क्या होगा, पाथ फोर्स लगेगा जिससे कि पाथ डेविएट होगा। डेविएट होने के कारण ये रेक्टेंगल नहीं बनेगा। तो दिमाग में ये मत लगाना कि अगर ऐसा आ जाए तो ये भी कर दिया आपने मल्टीप्लाई। ध्यान रखना है फोर्स के कारण इसके पाथ में डिफ्लेक्शन होगा और उससे जो लाइन इंटीग्रल बनेगा हमें वो निकालना है। क्लियर है इतना बात? हम इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हैं, पूरे क्वेश्चन को, और हम लोग कैसे करेंगे वो अभी यहाँ पे इसका एनालिसिस करते हैं। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे फिगर बनाता हूँ एक बार दोबारा। O P Q R, क्लियर? यही तो है आपके पास पाथ। अब देखिए क्या करना है इस पाथ का, हमको अभी यहां समझ में आएगा कैसे क्या करना है। और एक फोर्स फील्ड गिवन है, वेक्टर एफ इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy जे कैप। ये दी हुई है हमारे पास फोर्स फील्ड। हम क्या करेंगे, अब देखो यहां के पॉइंट हमें दिए थे क्या बेटा, A, B। तो ऑब्वियसली यहां के पॉइंट क्या होंगे, A, 0, और यहां का पॉइंट क्या होगा बेटा, 0, B। इतना बात क्लियर है? तो हमें ये पाथ ऐसे होके जाना है, यहां से मैं मूवमेंट यहां करूंगा, फिर यहां जाऊंगा, फिर यहां जाऊंगा और फिर यहां आऊंगा। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी गड़बड़ हुआ तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहां ध्यान से समझते हैं लाइन इंटीग्रल को कैसे करना है हमको, यहां ध्यान से समझिए। तो मेरे पास वेक्टर एफ गिवन है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy जे कैप। ये हमारे पास फोर्स फील्ड गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy जे कैप। इसका मतलब है इस फोर्स फील्ड में ये एक फील्ड होगी कोई, और फील्ड कैसे बनेगी आपको पता ही है, एक्स और वाई की वैल्यू रख के हमें क्या मिल जाएगी, फील्ड मिल जाएगी। क्लियर है? उस फील्ड के अंदर क्या बना हुआ है, ये हमारे पास रीजन है जिस तरह से हमको चल के जाना है। तो अब देखिए यहां से शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमें कैसे जाना है, ओपी के अलोंग, क्योंकि हमारा रास्ता क्या है, ओ से पी, पी से क्यू और क्यू से आर और आर से ओ। ओ से पी, पी से क्यू, क्यू से आर और आर से ओ, हमें ये करना है। क्लियर है? तो देखते हैं यहाँ पे कैसे हम कैलकुलेट कर पाएंगे इसको।
तो एक एक काम करेंगे बहुत आसानी से। तो सबसे पहले पाथ ओपी ले लेते हैं, इज बेटर। ओपी यहां देखिए, अगर मैं ओपी के थ्रू चल के जाता हूं तो मैं किस लाइन का सहारा ले रहा हूं? y इक्वल 0 का। x इक्वल किसका ले रहा हूं सहारा? 0 का। जब मैं x इक्वल 0 का सहारा ले रहा हूं तो हमारी इक्वेशन क्या है पाथ की? x इक्वल 0। अगर हमारे पास x इक्वल 0 है, इसका मतलब यह हुआ कि इसमें डेरिवेटिव dx क्या होगा? 0 होगा। आप लोगों ने थर्मोडायनामिक्स में या ईएमटी में इस तरह से ही हम लोग लाइन इंटीग्रल का क्या करते हैं? सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो अब देखते हैं, लगाते हैं। तो लाइन इंटीग्रल क्या है? वेक्टर एफ डॉट डी आर। क्लियर? तो वेक्टर एफ क्या है? यहां लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आई कैप प्लस 2xy जे कैप। बहुत ध्यान से आराम से समझिए। और यहां पे क्या होगा? dr का dx आई कैप प्लस dy जे कैप। ये आ गया हमारे पास। मैं क्या किया, यहां से मिला हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy आ गया हमारे पास। अब मैंने क्या बोला है कि x इक्वल क्या रखना है? 0। जब x इक्वल 0 रखोगे और dx क्या हो जाएगा? 0। तो dx जब 0 हो गया तो ये वाला टर्म 0 हो गया और ये वाला टर्म भी 0 हो गया। तो हमें क्या मिला? OP के अलोंग वेक्टर एफ डॉट डी आर बेटा हमारा कितना हो गया? 0 हो गया। इतना बात समझ में आया? तो हमें इस पाथ के अलोंग हमारा लाइन इंटीग्रल क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब मैं कैसे चलना है? मुझे y p से लेके q तक जाना है। तो अगर मैं p से लेके q तक जाता हूं तब मैं क्या करूंगा? यहां देखिए, p से q में जाने में इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा? y इक्वल b होगा। इस लाइन का इक्वेशन क्या है हमारे लिए? y इक्वल b, क्योंकि मैं इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा हूं। तो अब देखते हैं, अब यहां पे अलोंग द पाथ PQ, तो PQ पाथ का क्या निकलेगा? अभी देखते हैं यहां पे कैसे निकालना है PQ पाथ के लिए। तो PQ पाथ के लिए क्या होगा? बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार ही लिख लेते हैं। FDR क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस 2xy dy। इतना बात क्लियर है? तो अब यहां पे देखो, हम किस पाथ के अलोंग चल के जा रहे हैं? PQ के अलोंग। और अगर मैं PQ के अलोंग चल रहा हूं तो मुझे किस लाइन का सहारा लेना है? y इक्वल b का। हमेशा ध्यान रखना है कि जिसके अलोंग चल के जाएंगे उस लाइन की इक्वेशन लिखेंगे, उसमें डिफरेंशियल देखेंगे क्या चेंजिंग है और उसकी वैल्यू पुट करके लिमिट लगाएंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो y इक्वल b के अलोंग जाएगा तो dy क्या हो गया? 0 हो गया। अगर dy 0 हो गया तो ये वाला टर्म क्या आ गया? 0 आ गया। तो हमें क्या मिला? यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dx। इज क्लियर और नॉट? तो हमारा क्या आया? एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू dx, और ये वाला टर्म क्या हो गया बेटा? 0 हो गया। आप देखते हैं, तो मैंने क्या सिखाया था? यहां क्या चेंजिंग हो रहा है? dx चेंजिंग हो रहा है। और जब dx चेंजिंग हो रहा है तो लिमिट यहां किसकी रहेगी? x की रहेगी। एरिया बाउंडेड बाई कर्व वाले आप वीडियो में जाके दोबारा भी देख सकते हैं। तो यहां पे x की लिमिट रहेगी। तो x कैसे चेंज हो रहा है? 0 से लेके a के बीच में, 0 से लेके a के बीच में चेंज हो रहा है। तो यहां रख देते हैं 0 से लेके a। इज डन। तो अब यहां क्या आया? देखिए, यहां पे हमको मिला, यहां पे ये हटा दीजिए, अभी क्लोज्ड पाथ नहीं हुआ है। क्लियर है? जब क्लोज हो जाएगा पाउथ टोटल में तब हम लगा देंगे इसको राउंड में। तो यहां देखो अब क्या आएगा? 0 to a। तो 0 to a, तो इसका कर दिया मैंने एक्स क्यूब बाई 3 माइनस बी स्क्वायर एक्स। और यहां क्या आ गया? 0 से लेके तो मिला a क्यूब बाई 3 माइनस बी स्क्वायर ए। ये क्या निकल आया हमारे? ये पाथ 2 के अलोंग निकल आया। तो यहां ध्यान रखना है,
पाथ 1 के अलोंग हमें क्या मिला था 0 और दूसरा क्या मिल गया a³ - 3 - ab²। ये OP है और ये हमारा PQ है। हमारे दोनों पाथ निकल आए। अब जब दो पाथ निकल आए तो नेक्स्ट पाथ देखते हैं क्या होगा। अभी हमारा यहां समझते हैं, हमने दो पाथ निकाल लिए और दोनों पाथों को यहां पे हमने नोट करके लिख लिया है। क्लियर है। अब मैं देखता हूं किस पाथ पे आऊंगा, QR पाथ पे। तो यहां देखिए पाथ QR, तो पाथ QR क्या होगा, मैं कैसे ट्रैवल कर रहा हूं, इस लाइन का इक्वेशन बेटा क्या होगा, इस लाइन का इक्वेशन x = a होगा। तो देखते हैं पाथ x = a इन लाइन इंटीग्रल वेक्टर f.dr x² - y² dx प्लस 2xy dy। यह आ गया। जब मुझे पाथ के अलोंग किसके निकालना है, QR के, तो यहाँ QR में लाइन का इक्वेशन क्या है, x = a। ये क्या है, अलोंग द पाथ QR। तो यहाँ x = a तो dx = 0। क्लियर है। dx = क्या मिल गया हमें, 0 मिल गया। जब dx = हमें 0 मिला तो इसका मतलब यहाँ dx = 0 में रख सकता हूं, और जब रख सकता हूं तो बचेगा क्या, ओनली ये वाला टर्म। तो यहाँ ये वाला टर्म क्या हो गया 0। क्यों, क्योंकि dx = क्या है बेटा 0। तो बचा क्या, ये वाला। तो क्या आ गया 2x dy। अब देखिए यहाँ पे x की जगह मैं क्या रख सकता हूं, a। तो यहाँ रख देते हैं 2ay dy। अब यहां बताइए किसकी लिमिट आएगी, y की लिमिट आएगी। तो y कैसे चेंज हो रहा है, b से लेके 0 के बीच में। तो यहां लिख दीजिए b से 0। ध्यान रखना है जो एलिमेंट यहां लिखा होगा लिमिट उसकी देख लेना, बस इसके ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है। तो यहां क्या आएगा, आप देखते हैं। यहां पे मिला 2ay² / 2 और यहां पे मिल गया ba। तो हमको यहां क्या आ गया, यहाँ पे b है, यहाँ 0। तो ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, 0 हो गया, माइनस ab² आ गया, माइनस ab²। तो ये PQ था। अब हमारे पास किस पाथ का मिल गया हमें, QR पाथ का। और QR पाथ का हमारे पास क्या है, माइनस ab²। तो माइनस जो ab² है वो QR पाथ का आ गया। अब लास्ट पाथ कौन सा है हमारे पास, RO पाथ। तो यहां देखते हैं अलोंग द पाथ RO। तो RO पाथ का क्या होगा, देखिए यहां पे RO पाथ के लिए तो हमने क्या किया, RO वेक्टर f.dr बराबर क्या मिलेगा यहां पे, x² - y² dx प्लस 2xy dy। क्लियर है इतना बात। तो हम किस लाइन के अलोंग चल के जा रहे हैं, इस लाइन के अलोंग, और इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y = 0 होगी। तो y = 0 हम लिखते हैं पहले, यहां ये आ गया y = 0। तो dy भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां पुट कर दो dy 0, ये 0 हो गया। सबसे पहले बस लाइन का इक्वेशन लो, उसको डिफरेंशिएट करो, इंटीग्रेशन में रखो और इसके अलावा लिमिट पुट करो, देन यू फाइंड आउट द लाइन इंटीग्रल। क्लियर है। तो यहां dy रख दिया, बचा क्या, देखिए x²। तो dy 0 हो गया, ये वाला टर्म, ये 0 हो गया, y 0 हो गया, क्या बचा x² dx आ गया। क्लियर है इतना बात। अब यहां पे क्या आ रहा है, dx आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, चेंजिंग किस में आ रही है, x लेंथ में। तो अब देखो चेंजिंग क्या है, यहां पे हम यहां से चल के आए थे, यहां देखिए। तो a से लेके ये वाला पाथ से लेके ये वाला, तो a से लेके 0 हमें क्या मिल गया, माइनस a³ / 3। तो ये भी हमारा आ गया कौन सा पाथ, RO पाथ क्या है, माइनस a³ / 3। इज क्लियर और नॉट। अब क्या करना है देखते हैं। अब यहां पे आगे हमने सारे पाथ तो निकाल दिए। पाथ हमारा अब क्या हो गया बेटा, क्लोज्ड हो गया। तो देखो टोटल लाइन इंटीग्रल वेक्टर f.dr o से लेके p से लेके q से लेके r और r से लेके o। तो इसका क्या बनेगा, मैं क्या बताया है, अब देखिए यहां पे ये क्लोज्ड हो गया। क्यों, क्योंकि ये टोटल लाइन इंटीग्रल्स क्या कर रहे हैं, सारे क्लोज्ड पाथ बना रहे हैं। तो यहां क्या आ गया, वेक्टर f.dr op प्लस वेक्टर f.dr
पी क्यू प्लस वेक्टर एफ डॉट डी आर क्यू आर प्लस आर ओ। ये सारे पाथ मिल गए हमारे पास। जब ये सारे पाथ हैं हमारे पास, इसका मतलब ये हो गया कि इन सबका अगर मैं सम कर दूं तो मुझे टोटल लाइन इंटीग्रल मिल जाएगा, ओ से पी, पी से क्यू, क्यू से आर, आर से ओ के बीच में। तो यहां क्या मिला हमें, देखिए यहां पे अब मुझे मिल गया, यहां ओपी का क्या था 0 प्लस ए क्यूब बाई 3 माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब बाई 3, ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा क्या माइनस 2ab स्क्वायर इज टोटल वर्क डन। इज क्लियर और नॉट? तो हमारे पास जो माइनस 2ab स्क्वायर आया है ये टोटल वर्क डन है। आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं, आप चाहें तो उनको करिए। एक टाइप तो ऐसा बनता है कि आपको कोई फिगर दे देगा, कोई पॉइंट दे देगा और बोलेगा कि लाइन इंटीग्रल निकालो, तो आप लाइन इंटीग्रल क्या करोगे, जिस जिस तरह से पाथ से पूछा है उस पाथ का निकालते जाओगे और आगे बढ़ते जाओगे। क्लियर और नॉट? तो ये आ गया हमारे पास माइनस 2ab स्क्वायर। अब हम नेक्स्ट कैटेगरी प्रॉब्लम देखेंगे और किस तरह का बन सकता है गेट में, वो अभी हम आपको बताते हैं। फाइंड क्लोज्ड पाथ एफ डी आर वेयर वेक्टर एफ इक्वल समथिंग राइट एंड सी इज द कर्व वाई स्क्वायर इक्वल 4x, और ये दिया हुआ है वेक्टर फील्ड और ये पॉइंट दिए हुए। ये टाइप भी आ सकता है और ये टाइप गेट में आ चुका है, इसलिए मैंने आपको दिया हुआ है। राइट? क्लियर? अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस पॉइंट दे दिए, डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। अगर कोई बोलता है अलोंग द एक्स एक्सिस तो y 0 कर देना, अलोंग द वाई एक्सिस x 0 कर देना। ठीक है, चलिए अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी फील्ड को नोट करते हैं, क्या है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आई कैप प्लस वाई जे कैप। इज क्लियर? अब देखिए यहां पे करते हैं वेक्टर एफ डॉट डी आर बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई डी वाई। आ गया इतना, क्योंकि डी आर वैक्टर बराबर क्या होगा डी एक्स आई कैप और डी वाई जे कैप। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ये आ गया हमारे पास। क्लियर है? अब देखिए यहां पे ये पूरा इंटीग्रल अगर हम गौर से देखें तो यहां x भी है और y भी है, हमारे पास दोनों टर्म है। हमारा टारगेट क्या होगा, क्योंकि हमारे पास सिंगल पाथ है तो या तो मैं x में लिमिट लगा सकता हूं या y में लगा सकता हूं। तो देखिए यहां कैसे करेंगे, तो सबसे पहले मैं इस कर्व को प्लॉट करके देखता हूं जो उसने पूछा हुआ है। तो मैंने प्लॉट किया कर्व क्या है वाई स्क्वायर इक्वल 4x, तो ये कर्व आ गया। इसमें पॉइंट क्या मांगे हैं उसने 0,0 से लेके 4,4। क्लियर है? तो ऑब्वियसली ये वाले रीजन को हमें क्या करना पड़ेगा, निगलेक्ट करना पड़ेगा। इस रीजन के बारे में हम नहीं जानना चाहते हैं, हम सिर्फ इस रीजन के बारे में जानना चाहते हैं। तो यहां पे ये रीजन आपके पास मिला, तो ये क्या आ रहा है 0,0 से लेके 4,4। तो ये क्या बन गया हमारा पाथ बन गया अलोंग द पाथ। और जब अलोंग द पाथ बना तो हमें क्या लेना पड़ेगा, लाइन इंटीग्रल लेना पड़ेगा। ये जर्नलाइज्ड मेथड है। जर्नलाइज्ड मेथड का मतलब हुआ कि जो काम आप 12th में कर रहे थे वही काम अब फ्रीडम है आपके पास, किसी के भी अलोंग पाथ के अलोंग चल के हम निकाल सकते हैं। तो यहां देखो कैसे करेंगे। अब तो वाई स्क्वायर इक्वल क्या दिया हुआ है हमें 4x दिया हुआ है। क्यों ना वाई स्क्वायर इक्वल 4x मैं यहां रख दूं, और अगर मैं यहां रखूंगा तो ये x में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं वाई स्क्वायर इक्वल 4x रखता हूं तो इसके एलिमेंट में भी तो चेंजिंग होगा। तो एलिमेंट में चेंजिंग क्या होगा, इसको डेरिवेट कर देते हैं 2y dy बराबर 4dx। ध्यान रखना है कभी भी जब भी आप वेक्टर कैलकुलस में पुट करोगे कोई भी चीज तो उसके एलिमेंट में भी चेंजिंग दिखाओगे। क्लियर है? क्योंकि अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सब्स्टिट्यूट मेथड आपने 12th में पढ़ाई है, तो उसमें हमको ये भी एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो यहां क्या मिला, ये 2 मिल गया। तो यहां आया y dy बराबर dx। क्लियर है? y dy बराबर 2dx, ये आ गया 2dx। इस क्लियर? तो क्या करें, यहां पे देखो y dy भी मिल गया हमें और यहां भी मिल गया। कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं
कि यहां पे x के रिस्पेक्ट में कर दें और दोनों इंटीग्रल को डिस्ट्रीब्यूट कर दें। ये अलग है, x के में चला जाएगा और ये y में चला जाएगा, ये x में जाएगा और ये y में जाएगा। तो मैंने क्या किया आप देखिए, यहां पुट कर देता हूं मैं एक्स स्क्वायर इंटू 4x dx प्लस वाई डी वाई की जगह 2 dx, ये आ गया। तो यहां क्या आया 4x क्यूब प्लस 2 dx। क्लियर है? अब बताइए क्या एलिमेंट चेंजिंग हो रही है? x चेंजिंग हो रही है। जब x चेंजिंग हो रही है तो किसकी लिमिट लगाऊंगा मैं? x की लिमिट लगाऊंगा। तो x क्या चेंज हो रहा है? 0 से लेके 4 के बीच में चेंज हो रहा है। तो भैया लिमिट लगा दीजिए 0 से 4। तो यहां पे आंसर मिल जाएगा आपको 264। क्लियर और नॉट? आप लोग कर लोगे इसको? तो अगर किसी भी तरह का इस तरह का क्वेश्चन आ जाए देन इजीली हैंडल आउट इट। पहला वाला टाइप आ जाए वो भी आप लोग हैंडल आउट कर सकते हैं। और देखते हैं क्या टाइप बन सकता है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपको कोई भी टाइप छोड़ा जाए, क्योंकि पूरे टाइप को मैं यहां बताता हूं। आप गेट के प्रीवियस ईयर लगाइए और आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्लियर और नॉट? क्लियर। अब एक इस टाइप का भी क्वेश्चन बन सकता है और ये टाइप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रिसेंट 2 और 3 ईयर्स से इसमें बेस्ड क्वेश्चन आ ही रहा है। तो हम देखो इसको बताते हैं कैसे करना है, आप लोगों को यहां समझना है फंडामेंटली। तो यहां देखिए क्या दिया है, वेक्टर एफ इज गिवन, फील्ड गिवन है, काम चल गया यहां पे, और ये पॉइंट दिए हुए हैं। तो कोई घबराने की बात नहीं है, कैसे करना है मैं सिखाता हूं आप लोगों को। यहां देखिए सबसे पहले यहां नोट करिए आप फील्ड क्या है। तो यहां नोट कर लिया मैंने 3x स्क्वायर आई कैप 2xz माइनस वाई जे कैप, क्लियर, प्लस जेड के कैप। यही तो फील्ड दी हुई है। इसका मतलब वेक्टर एफ डॉट डी आर क्या होगा बेटा? ये हो गया 3x स्क्वायर dx प्लस, यहां देखिए कितना हो गया 3x स्क्वायर dx। मैंने क्या बताया है, आई वाले के साथ dx जाएगा, j के साथ dy जाएगा और z के साथ dz जाएगा। अगर हम मल्टीप्लाई करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम बिकॉज टाइम इज वेरी प्राइसलेस। तो यहां पे ऐसे कर दिया मैंने। क्लियर है? तो हमारे पास ये चीजें आ गई। अब देखते हैं वो क्या पूछ रहा है। द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0, 0, 0 इन 3 डायमेंशनल सिस्टम 2, 3, 2, 1, 3। तो कैसे करेंगे देखो, इस ज्वाइनिंग लाइन का इक्वेशन कैसे बनता है? 12th याद करो, एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1। क्लियर है? तो यहां क्या मिल गया देखो, ये x1 पॉइंट है, ये y1 पॉइंट है। यहां मैं नोट कर देता हूं, कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चे आपको। और ये आ गया x2, y2 और z2। तो यहां क्या मिला, x माइनस x1 इज 0 अपॉन 2 माइनस 0, y माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0, z माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0। ये आ गया। ये तीनों एक दूसरे के तो बराबर हो नहीं सकते क्योंकि सारी चीजें अननोन है। तो मैं क्या करूं, किसी एक अननोन फैक्टर के इक्वल में इसको क्या कर दूं, पुट कर दूं। तो हमेशा कभी भी आएगा तो आप क्या पुट कर दोगे, बराबर जेड के कर दोगे, टी के कर दोगे। क्लियर है? तो मैं किसके बराबर कर दिया मैंने, टी के बराबर। जैसे आपको याद होगा साइन रूल में हम क्या करते थे, साइन ए बाई ए इक्वल साइन बी बाई बी इक्वल साइन सी बाई सी को किसके बराबर लिख लेते थे, के बराबर। तो ये तीनों चीजें क्या आ गई, x इक्वल 2t और y इक्वल टी और z इक्वल 3t। ये क्यों किया मैंने कि पूरे इक्वेशन को मैं x या y या z में नहीं कर पा रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, हमेशा अगर इस तरह का सिस्टम बनता है तो पूरे इक्वेशन को एक अदर पैरामीटर में हम चेंज कर देते हैं। तो हमने क्या किया, x बराबर 2t ले लिया, y बराबर t ले लिया और z बराबर 3t ले लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहां से dx निकालूंगा, dy निकालूंगा और dz निकालूंगा। तो देखते हैं क्या निकलेगा। तो हमें मिला यहां पे, यहां ध्यान से देखिए, dx बराबर क्या आएगा 2dt, यहां क्या आएगा dy बराबर dt और dz बराबर 3dt। इज डन और नॉट?
क्लियर। अब इनकी वैल्यू मैं यहां पे रखना शुरू करता हूं, तो देखिए यहां कैसे रखेंगे, ध्यान से समझते जाइए। एक्स स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा 2t का स्क्वायर, तो क्या हुआ 4t स्क्वायर इंटू 3 कितना हुआ 12t स्क्वायर, क्लियर। और 12t और dx की जगह क्या रखना है 2dt, तो कितना हुआ 24t स्क्वायर। इज डन, क्लियर। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस 2xz, तो x कितना है 2t, यहां लिखते जाइए करते जाइए, 2t इंटू 3t इंटू 2 कितना 6t स्क्वायर इंटू 2 12t स्क्वायर, तो हमको यहां क्या मिला 12t स्क्वायर माइनस y इज t इंटू dy की जगह dt, ये बाद में यूज कर लेंगे, क्लियर। प्लस z क्या है 3t इंटू dt, dz क्या है 3dt, तो यहां 3 तो कितना आ गया 90, तो यहां पे मैंने 90 कर लिया प्लस 90, और सारा इक्वेशन को सॉल्व किया तो क्या मिला dt, क्लियर है। तो यहां क्या आ गया हमारे पास 24 और 36t स्क्वायर प्लस 8t इंटू dt। अब समस्या बच्चों के सामने आएगी कि t की वैल्यू कैसे निकाली जाए, क्योंकि t को कैसे स्केल्ड करेंगे, तो यहां ध्यान से समझिए, अभी मैं स्केलिंग करना सिखाता हूं, यहां समझिए। मैं क्या करता हूं, यहां पे x की जगह मैं 0 रखता हूं, y की जगह 0 और z की जगह 0, हिट ट्रायल मेथड से देखिए, ऐसे ही करना है आपको। यहां 0 रखो क्योंकि पॉइंट क्या दिया है 0,0,0, तो अगर मैं t की जगह 0 रखूंगा तो x भी 0, y भी 0 और z भी 0, तो t का इनिशियल पॉइंट क्या हुआ 0, तो यहां लिख सकता हूं t बराबर 0। अगर मैं t बराबर 1 रखता हूं तो क्या आ रहा है 2, 1 और 3, t इक्वल 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा 2, 1 और 3, तो यहां पे x y z क्या हो गया 2, 1, 3, तो t इक्वल क्या आ गया हमारा 1। ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लीजिए आप कि x इक्वल मुझे दिया है 2t और y इक्वल t और z इक्वल 3t, तो और यहां पे भी मान लेते हैं t इक्वल 2t, y इक्वल t और z इक्वल 3t। अगर मैं t बराबर 0 रख दूं तो यहां x, y, z क्या मिल जाएगा 0,0,0, वही हमें चाहिए था यहां पे। और t इक्वल अगर मैं 1 रख दूं तो क्या मिल जाएगा x, y, z बराबर 2, 1, 3, तो यही हमको चाहिए था। तो यहां पे मैंने पॉइंट लगा दिए, क्या आएंगे पॉइंट, अब देखिए 0 से लेके 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है, आप लोग कर लीजिएगा, आंसर मिलेगा आपको क्या 16। अब देखते हैं, ये इलेक्ट्रिकल के गेट में आया हुआ प्रॉब्लम है वही सिंपल, लेकिन बस पैरामीटराइजेशन में थोड़ा चेंजिंग किया है, बस देखो। तो मैं वो समझाता हूं पैरामीटराइजेशन में क्या चेंजिंग है, इसके बाद आप लोग कर लोगे। इस पे बेस्ड कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन और मिलेंगे, जिनको आप लोग खुद ट्राई करिए और फिर हमें बताइए क्या हुआ क्या नहीं। तो यहां देखते हैं क्या है, वेक्टर एफ डॉट डी आर, तो क्या बनेगा देखिए 5xz dx, डायरेक्ट कर रहा हूं, आप लोगों को सिखा चुका हूं, यहां dx आएगा 3x स्क्वायर 2y dy प्लस x स्क्वायर dz, x स्क्वायर z dz आ गया यहां पे। अब देखिए वो क्या बोल रहा है, पॉइंट क्या गिवन है 3D में 0,0,0, 1,1,1, क्लियर है, ये पॉइंट गिवन है। अब देखो क्या बोल रहा है वो कि अभी जो हमने स्केल्ड सबको t के लिए किया था वो नहीं करना है, अब उसने एक स्पेशल पैरामीटराइजेशन दिया है, जो x है उसको t के बराबर रखो, y को t स्क्वायर के बराबर रखो और z को t के बराबर रखो, क्लियर है। तो यहां देखो कैसे करेंगे, x माइनस 0, 1 माइनस 0, y माइनस 0, 1 माइनस 0, z माइनस 0, 1 माइनस 0, इज डन। तो यहां क्या मिला देखिए, x अपॉन 1, y अपॉन 1 और z अपॉन 1, यह आ गया। अब वो क्या बोल रहा है, यहां क्वेश्चन के मर्म को और धर्म को समझते हैं। x इक्वल 1, x अपॉन 1 किसके बराबर कह रहा है वो, t में पैरामीटराइज्ड करो, तो दे दिया हमने t। दूसरा क्या बोल रहा है, y अपॉन 1, ये t स्क्वायर में पैरामीटराइज्ड मांग रहा है, एंड z इक्वल 1 ये t में मांग रहा है। पैरामेट्रिक इक्वेशंस वगैरह क्या होते हैं इन सबको डिटेल्ड 2020 में देखेंगे, अभी पहले जो जरूरत है उसको समझिए यहाँ पे। तो यहाँ आ गया क्या, x बराबर क्या आ गया t, y बराबर क्या मिला t स्क्वायर और z बराबर क्या मिल गया t, यही तो पैरामेट्राइजेशन करना था हमें। तो अब यहाँ पे मैंने क्या बताया है, जब भी हम कोई वैल्यू रखते हैं
इंटीग्रल में तो उसके एलिमेंट में भी क्या होगा, चेंजिंग होगा, तो एलिमेंट क्या आएगा, dx इक्वल dt, dy इक्वल 2t dt, और यहां क्या मिला, dz इक्वल dt। डन और नॉट, क्लियर। अब यहां पे हम कर लेते हैं, देखिए यहां पे कैसे, 5xz, अब यहीं करते जाते हैं डायरेक्ट, कोई जल्दबाजी भी नहीं है, आराम से हो जाएगा, x और z, तो यहां लिखते जाओ, x की वैल्यू क्या है, यहां पे देखते हैं, x क्या आ रहा है, x इज t, यहां पे हम कर रहा हूं, z क्या है t, तो कितना हो गया t स्क्वायर, ये आ गया t स्क्वायर, तो कितना बन गया 5t स्क्वायर। तो इसको नोट, देखिए यहां पे तो मैंने क्या किया 5xz, तो कितना बना 5t स्क्वायर इज डन, प्लस dx की जगह क्या पुट करना है dt, वो हम आगे कर लेंगे। तो यहां 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, तो देखिए 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर क्या हुआ t स्क्वायर, तो यहां क्या मिला 3t स्क्वायर, यहां लिख लेते हैं 3t स्क्वायर, प्लस 2y, तो 2t स्क्वायर इज डन, 2t स्क्वायर, क्लियर, इनटू dy की जगह क्या है 2t dt, यहां भी रख देते हैं 2t dt, तो यहां कितना मिला 5t स्क्वायर इंटू 2 10t स्क्वायर इंटू t 10t क्यूब, प्लस dt बाद में यूज कर लेंगे, x स्क्वायर z, x क्या है t, तो t स्क्वायर इंटू t क्यूब इंटू dt, तो क्या मिला टोटल 5t स्क्वायर प्लस 11t क्यूब इंटू dt, क्लियर है, ये तो मिल गया हमें। अब हमें पॉइंट निकालने हैं किसके, t के, तो देखिए यहां पे पॉइंट कैसे निकलेंगे मैं समझाता हूं, यहां समझिए पूरा ध्यान से। वो बोल रहा है क्या कि x बराबर t है और y बराबर t स्क्वायर है और z बराबर क्या है t है, तो यहां ध्यान से समझिए, अगर मैं t बराबर 0 रख दूं तो x बराबर क्या है 0, y बराबर क्या है 0 और z बराबर क्या है 0, तो t तो 0, एक तो पता चल गई लिमिट, तो यहां लगा देते हैं 0। अब देखते हैं दूसरी लिमिट कैसे आएगी, तो वो बोल रहा है x बराबर 1, सॉरी t बराबर 1, दूसरा पॉइंट क्या है हमारा 1, फिर यहां पे t स्क्वायर बराबर 1 और t बराबर 1, तो यहां देखो क्या आएगा t बराबर 1, t बराबर प्लस माइनस 1 और t बराबर 1, तो कॉमन लेना है बेटा, कॉमन पॉइंट कौन सा है, तो कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है 1 इन सब में, तो यहां पे क्या हुआ t इक्वल 1, तो स्केल्ड कहां तक हुआ 0 से लेके 1, तो यहां लिख दीजिए 0 to 1, क्लियर है, इसको इजीली सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिलेगा 4.41। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं कि वेक्टर एफ एक्स वाई बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इनका मतलब क्या है आई कैप और जे कैप, डोंट कंफ्यूज के कुछ और लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो यहां देखिए क्या करने वाले हैं हम, वेक्टर एफ डॉट पहले डी आर लिख लेते हैं, तो क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसकी जगह क्या आएगा मैंने क्या बताया था डी एक्स, और यहाँ क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंटू डी वाई, ये हमें मिल गया। अब देखिए यहाँ पे वो क्या पूछ रहा है, पहले इस पे ध्यान देते हैं, इट्स ए लाइन इंटीग्रल ओवर द स्ट्रेट लाइन 0 से 2 0,2 टू 2,0, तो यहाँ पे हम पहले ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि ग्राफ से अगर हमको आइडिया जो है ज़्यादा लगेगा बेटर। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है 0,2, तो पहले 2,0 है एक, तो ये है 0,2 एंड 2,0, तो आई थिंक उसको ये लाइन इंटीग्रल पता करना है। तो देखो कैसे फाइंड आउट करने वाले हैं हम लोग, वो अभी सीखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये चीज तो मिल गई हमें, तो मैंने क्या सिखाया था, हम किस लाइन के अलोंग चल के जा रहे हैं, इस लाइन के अलोंग, इसका मतलब इस लाइन का क्या निकाल लीजिए आप लोग, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकाल लीजिए। तो ये डिस्टेंस कितनी है 2 और ये कितनी है 2। जो बच्चे इस तरह से नहीं निकाल पाए वो ऐसे निकाल लें, y माइनस क्या करेंगे y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x इंटू x1 ऐसे कर लें। जो ऐसे नहीं कर पाए वो इस तरह से कर लें, वेरी स्मार्ट मेथड, x बाई ए वाई बाई बी इक्वल 1। तो क्या आ रहा है, इंटरसेप्ट ये 2 कट करेगा और ये भी इंटरसेप्ट 2 कट करेगा, तो यहां बना x बाई 2 y अपॉन 2 बराबर 1। क्लियर, तो क्या मिल गई इक्वेशन, x प्लस वाई बराबर 2। जो काम मैंने पहले क्वेश्चन में किया था
वही काम मैंने यहां पे कर दिया। कभी भी जिस तरह का पूछा जाएगा क्वेश्चन वैसा ही आप लोग करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। तो यहां क्या आया, एक्स प्लस वाई इक्वल 2, तो यहां लिख देते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल 2। अब मैंने क्या बताया था, अगर यहां पे चेंजिंग करेंगे हम या इस लाइन का इक्वेशन रखेंगे तो इसके एलिमेंट में भी चेंजिंग आएगा। अब तुम्हें डिपेंड करता है तुम्हें किस में चेंज करना है। अगर मान लो मैं y में ले जाता हूं तो क्या बना, 2 माइनस एक्स, क्लियर। तो dy क्या हो जाएगा, माइनस dx, ये मिल गया हमें। इसका मतलब मैं y की जगह क्या पुट कर दूं, 2 माइनस एक्स, और dy की जगह क्या पुट कर दूं, माइनस dx, जिससे कि ये पूरा इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, x में कन्वर्ट हो जाएगा। या तो ये कर सकते हो एक काम, और ये कोई जरूरी नहीं है कि यही करना है, ये डेमोक्रेसी है यहां पे। आप ऐसा भी कर सकते हो, x इक्वल 2 माइनस वाई, तो यहां पे किसकी लिमिट लगानी पड़ेगी, y की लगानी पड़ेगी, और कुछ नहीं करना है। क्यों, क्योंकि लिमिट किसकी आएगी, सिर्फ x की या y की। तो यहां पे कर देते हैं, यहां क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 माइनस एक्स dx, ये तो ऐसे ही रहेगा हमारे पास, क्लियर है, प्लस वाई स्क्वायर की जगह 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, और यहां क्या आ गया, माइनस dx, ये मिल गया हमें पूरा टर्म, क्लियर है। इसको थोड़ा अरेंज वे में लिख देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, एक तो ये टर्म है, यहां माइनस आ जाएगा 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, क्लियर, प्लस एक्स 2 माइनस एक्स इंटू dx, ये मिल गया हमको। अब यहां ध्यान रखना है किसकी लिमिट आएगी, x की, तो यहां dx लिखा हुआ है, तो यहां x की चेंजिंग देखेंगे तो x क्या आ रहा है, यहां देख लेते हैं, x है 0 से लेके 2, y भी होता है 0 से 2, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेंज द ऑर्डर आप लोग सीख ही चुके हो सारी चीजें, तो 0 से 2, इस इंटीग्रल को सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिलेगा 0, डू योरसेल्फ, क्लियर। तो मैंने अभी लाइन इंटीग्रल खत्म कर दिया है, जितना भी जरूरत थी आप इसको करिए, आपसे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। जितना भी कम समय में हो सकता था मैंने सारा शॉर्ट मेथड में आपको बता दिया है। आप लोग अच्छे तरह से प्रिपेयर करिए, फिर हमें बताइए क्या है क्या नहीं है। थैंक यू वेरी मच।